हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCCB एग्ज़ाम इन्फो। दोस्तों, आपके फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ITI टू डिप्लोमा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे उसका पार्ट 2 मैथ का एग्ज़ाम डिप्लोमा लेटरल एंट्री जो झारखंड का है उसका मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे 2018 का। तो क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियो का और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही दोस्तों, पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और भी एग्ज़ाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए JCCB के तो वो भी आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड मैथमेटिक्स का। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक मैथमेटिक्स और दूसरा साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ HCF 306657 इक्वल्स टू 9 देन LCM। यहाँ पे HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9, तो इसका निकालना है क्या, LCM निकालना है। तो फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू दी गई संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो नंबर दिया हुआ उसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर उस बनाइएगा उस फॉर्मूला से तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22338 22,338। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चूज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आपको सेलेक्ट करना है कि रेशनल नंबर कौन है, परिमेय संख्या। तो देखिए सारा ये रूट में है, एक यहाँ पे रूट 49 है तो यहाँ पे 49 निकल जाएगा 7 और इंटू 7 तो 49। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। एक द्विघाती बहुपद है जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है √2 और 1/3। तो हम लोग जानते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के शून्य जो है जीरो क्या क्या है, √5/3 और माइनस √5/3। तो यहाँ पे दो रूट है तो क्या करेंगे, x प्लस एक आएगा √5/3 और एक होगा x माइनस √5/3। तो वहाँ से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो जो आएगा उसको फिर देन फैक्टर करने से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। यदि बहुपद ये है तो गुणनखंड इसका शून्य का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1√2 माइनस √2। उसके बाद नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लाइन्स 5x माइनस 4। नेक्स्ट द पेयर ऑफ लाइन्स, रेखाओं का युग्म जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 और 7x प्लस 6y माइनस 9। तो यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करेगी। इसका हल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। ये बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप क्या है, आधा 36 मीटर है। 36 मीटर बगीचे की लंबाई क्या होगा। तो सिंपल है, ये देखिए सारा यहाँ पे 5 4 जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए आप डायरेक्ट देख के भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 5 years एगो नूरी वाइज 3 वाइज ओल्ड एंड सोनू। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इस क्वेश्चन का बनाना है इक्वेशन से x माइनस 5 ईयर्स फिर x प्लस 10 ईयर्स दोनों का इक्वेशन लेके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 50 वर्ष और 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जब अंश में से एक घटाया जाता है तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। तो भिन्न क्या है।
दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सिंपली x मान लेते हैं हर अंश को और y मान लेते हैं हर को। तो इसमें जब 1 घटाया जाता है तो वो क्या हो जाता है 1/3, और इसमें जब 8 जोड़ा जाता है तो वो हो जाता है 1/4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 देन द इंटीजर्स आर। दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक क्या है? तो गुना करके देखिए लगातार जो है, तो इसका क्या है 17 और 18, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण √2x² + 7x + 5√2 के मूल है, तो ये निकालना है b² = जो -b ± √d/2a होता है उस फॉर्मूला से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -5/√2 -√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, रहमान के 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पूर्व की आयु के वैध क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? 3 वर्ष पूर्व मतलब x-3 और 5 वर्ष पूर्व मतलब x-5, तो इसका जो वैध क्रम है मतलब इसको 1/, कर देना, इसको भी 1/, वो दिया हुआ, तो वर्तमान आयु क्या होगा 1/3 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है, दो समान मूलों वाली समीकरण kx × x - 2 + 6 का जो है वो k का मान क्या होगा? तो मूल जब समान होता है तो d क्या होता है? d = 0, मतलब b² √b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो k का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6b। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। एपी में क्या है? तो एपी में एक कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी बोलते हैं, तो वो हर जगह d1 d2 d3 वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है? एक कॉमन डिफरेंस वाला है, तो ये हो गया दिस -10 -6, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? तो +4। नेक्स्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी में आपको 30वां टर्म निकालना है, 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -77। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया है, एनसीईआरटी का। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ द टर्म इन। इस एपी में क्या समांतर श्रेणी जो है 18 15 हाफ -17 पदों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे आपको निकालना है n = क्या होता है? a + n - 1 × d। तो यहाँ से आप n निकाल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 27। नेक्स्ट है, 636 का योग देने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाने चाहिए? यहाँ पे भी n निकालना है, तो 6 SN क्या दिया हुआ? सम ऑफ n टर्म 636, और SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 12। नेक्स्ट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या होगा? ये एक थ्योरम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AO/BO = CO/DO। नेक्स्ट है कि D त्रिभुज ABC भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ADC = BC है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CA² जो होगा CB × CD के बराबर होगा। नेक्स्ट है, यदि ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल DEF और उनके क्षेत्रफल क्रमशः दिया 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर और EF का वैल्यू दिया है, तो थेल्स थ्योरम से आप इसका निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 सेंटीमीटर। ये भी एनसीईआरटी का है। यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या दिया हुआ है? 2a, तो ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज √3/4 × भुजा स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? √3 × a। नेक्स्ट है, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। ये पॉइंट है जो समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर है मतलब उसका मिड पॉइंट निकालना, तो मिड पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -7 0। नेक्स्ट है, 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के सम त्रिभाजन
बिंदुओं का निर्देशांक सम त्रिभाजन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सम त्रिभाजन का निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद है 6 - 6, 3 - 7 और 3 3 के बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। तो इसका आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला पुट कर देना है और वृत्त का केंद्र निकालना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और -2। नेक्स्ट है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sec A बराबर, तो cot A बराबर दिया हुआ है 8 बाई क्या हो जाएगा? 15 उधर जाएगा तो 8/15। तो ये क्या होता है cot A का? B/P। तो यहाँ से आप H निकाल सकते हैं और sec A का फॉर्मूला यूज करके इसका निकाल सकते हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17/8। नेक्स्ट है 26 नंबर, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 60 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 में होता है और रूट 10 क्या है? 2 tan स्क्वायर 45। तो 10 45 का 1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट है 10 48 डिग्री, 10 20। ये देखिए इसका सम क्या होगा? 90 और इसका सम 90। तो क्या होगा? 1, 27 का करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट है cos A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन A। तो सिंपल आप यहाँ पे दोनों का क्या कर लीजिएगा? अगर एलसीएम लीजिएगा 1 प्लस साइन A इंटू cos A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर A 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 ये हो गया। तो यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय cos A और इधर 1 प्लस साइन A। तो साइन A साइन A कट गया, बचा क्या? 2/cos A। तो उसको हम लिख सकते हैं 2/sec A। नेक्स्ट है मीनार के शीर्ष पर धरातल बिंदु पर स्थित जिसकी मीनार के आधार से दूरी 30 मीटर है से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ भी आपको सिंपल फॉर्मूला यूज कर देना है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10√3 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है 30 का, मीनार के आधार से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इमारत के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16.2/3 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी 49 होगा, तो रूट निकाल देना है। 24 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस करना है, 49 आएगा तो 49 रूट में आएगा तो क्या होगा? 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7। नेक्स्ट है, दो संकेंद्रीय वृत्त 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के हैं। बड़े वृत्त की ज्या की लंबाई जो छोटे वृत्त को छूती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। 5 और 3 में यहाँ क्या आएगा? 4 + 4, जो बड़ी को छुएगा तो 4 + 4 को क्या होगा? 8। उसके बाद नेक्स्ट है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक ज्या केंद्र पर एक समकोण बनाती है। लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है 34। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक छाते के बराबर दूरी पर स्थित 8 धारियां हैं। छाते को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक चपटे वृत्त मानते हुए दो क्रमिक धारियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या होगा? θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका क्वेश्चन से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट है, त्रिज्या r वाले एक वृत्त के कोण
P डिग्री में के एक खंड का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले एक वृत्त के कोण P डिग्री में के एक खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एंगल जो है थीटा, वो यहाँ पे P दिया हुआ है, और हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन में कौन ऐसा सुटेबल है, नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को चेक कीजिए, यहाँ पे 2 पाई आर दिया हुआ है फर्स्ट, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है और 720 है, तो इस 2 से अगर 720 को अगर हम कट करेंगे तो 360 हो जाएगा, और ऊपर में P है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, P बाई 72 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए 2 पाई आर है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है 360 है, लेकिन होता है क्या है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक टॉय है जो किस फॉर्म में है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शंकु के रूप में है, जो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर रखा गया है। खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए खिलौना जो है वो कैसा शंकु, शंकु का यहाँ पे आयतन आपको क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद से गोला है, तो गोला का आयतन क्या होगा, अर्धगोला है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आप दोनों का क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, रेडियस तो दिया हुआ है। उसके बाद खिलौने का क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो बेस होगा और त्रिज्या शंकु का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वहाँ से आप इसका एक निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक गुलाब जामुन में इसके आयतन के, इसका जो वॉल्यूम है उसका 30% चाशनी है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलनाकार हो, जिसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, और 2.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दो अर्धगोले रूपी छोर हो, तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी समाहित जो होगी चाशनी होगी। तो गुलाब जामुन कैसा बोल रहा है कि एक मान लीजिए कि बेलनाकार है इस टाइप से, और साइड में 2.8 सेंटीमीटर व्यास, डायमीटर कितना दिया 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा किसका 1.8। तो यहाँ से दो अर्धगोले का यहाँ पे दोनों का क्या निकाल सकते हैं, पूरा सरफेस। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ से उसका दोनों का वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो 2 इंटू अर्धगोले का क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, और फिर ये दिया हुआ है बेलनाकार का, तो उसका वॉल्यूम निकाल के 45 45 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम निकालने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर का एक धात्विक गोला पिघलाया गया है और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलन की आकृति में पुनः डाला गया है। दोस्तों इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा मेंसुरेशन में कि किसी को पिघला करके कुछ बनाया गया, तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो पहले हम धात्विक गोला है तो गोला का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब से, वो जो आएगा उसी का फिर पिघला के क्या बनाया गया बेलन बनाया गया, तो 6 सेंटीमीटर का। तो वहाँ से इसका फिर निकालिएगा इक्वल करके, तो हाइट भी निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच, तो वहाँ से हाइट निकल जाएगा आपका। तो हाइट क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा 2.74 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, एक शंकु के तिर्यक ऊंचाई जो है छिन्नक का क्या है 4 सेंटीमीटर है, और इसके वृत्ताकार छोर की माप है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिंपल फॉर्मूला पुट कर देना है, वो आंसर आ जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि एक प्रयोग के सभी धात्विक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। तो जितना भी होता है घटना उसका योग होता है 1 प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट है कि PE इक्वल्स टू 0.05 है, तो PE नॉट मतलब PE नहीं क्या होता है, तो PE और PE
जो नॉट है वो दोनों का वैल्यू क्या था 1, तो एक का वैल्यू दिया है 0.05, तो दूसरा क्या कर देना 1 से माइनस कर देंगे, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 0.95। नेक्स्ट है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। 2 और 6 के बीच की कोई भी संख्या, तो क्या क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो 2 संख्या है और टोटल कितना है, और यहाँ पे 5 भी है, तो 3 संख्या टोटल कितना है चांसेस 6, तो 3/6 मतलब 1/2, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक पासा 2 बार फेंका जाता है, 5 के किसी भी बार ना आने की प्रायिकता क्या होगी, कितना बार फेंका जाता है 2 बार, तो 5 किसी भी बार नहीं आने का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36। 5 तो चांसेस क्या 5 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 बार चांस है कि उसका नहीं आने का चांस है, टोटल क्या हो गया 36, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर। उसके बाद है एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ जो है ब्लू गेंदे हैं, नीली गेंदे हैं। यदि लाल रंग की गेंद की अपेक्षा नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता दोगुनी है, तो बैग में नीली गेंद की संख्या क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10। बैग में नीली गेंदों की संख्या क्या है 10, और क्या बोल रहा है कि 5 लाल गेंद है कुछ नीली गेंद, तो नीली 10 है, और क्या बोल रहा है कि जो लाल रंग की गेंद है अपेक्षा नीली गेंद कितना है निकालने की प्रायिकता दोगुनी है, मतलब ये 5 है तो वो क्या होगा 10, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट HCF निकालना है 196 एंड 38220 का, तो HCF निकाल सकते हैं बाय डिविजन मेथड से या फिर जिस मेथड से निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 196। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच वर्टिसेस जो है दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जानते हैं क्या होता है 1/2 x2 y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो यहाँ इस क्वेश्चन फॉर्मूला में आप इसका पुट करके निकाल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 1 हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, और बाकी जो है वो सब माइनस प्लस होकर कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 आएगा, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर जो है डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है, साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर क्या क्या होगा, तो सिंपल क्या है क्षेत्रफल 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग जो दिया हो 468 है, तो करेक्ट आंसर होगा 12 मीटर और 18 मीटर, ये दोनों का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, ये आ गया डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, और इसका पेरीमीटर निकालिएगा, तो पेरीमीटर भी क्या में डिफरेंस क्या आएगा 24, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर एंड 18 मीटर। नेक्स्ट है एक समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग क्या दिया हुआ है 6 और गुणनफल क्या है 8 है, समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग क्या करना ज्ञात करना, सिंपल है A3 क्या दिया हुआ है सम ऑफ A3 का मतलब S3 दिया हुआ है 6, और सातवें पद का योग क्या है क्या 6 और गुणनफल है 8, तो सिंपल आप दोनों से इक्वेशन से आप पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, और प्रथम 16 का मतलब S16 निकालना है, N दिया हुआ कितना 16, तो S16 निकालना है, A और D तो फर्स्ट इक्वेशन से दोनों से निकल जाएगा, तो X16 का तो SN का फॉर्मूला क्या आता है 2A n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करके तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 20, 16 पदों का योग क्या होगा 20 होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि
आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और कोई भी वीडियो आपसे तो जल्दी पहुँचे, तुरंत पहुँचे आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।